सो गाइस दिस इज रितेश फ्रॉम विन वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा ना जिसमें ना देर आर डिफरेंट ओपिनियंस फॉर डिफरेंट पीपल एंड हर बंदा उसका आंसर जानना चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट का फ्यूचर क्या है, क्या ये बढ़ेगा या ये घटेगा या ये स्टेबल हो जाएगा। एक्चुअल में देखो हम हर साइड्स पे बात करेंगे। एक्चुअल में ये नहीं है कि मतलब मैंने एकदम ज्यूरिसडिक्शन दे दिया कि नहीं यार मार्केट्स एकदम स्लैश होने वाली है। कोई कहता है नहीं प्राइसेस बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गए इसलिए घटेंगे, और जो इनके सपोर्ट में प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनकी अपनी एक स्टोरीज होती है। गुड़गांव में प्राइसेस अप होते तो डाउन भी होते हैं, स्टेबल भी होते हैं। मैंने सारी चीज़ें देखी हुई है। एक्चुअल में 2008 में जब मैं रियल एस्टेट में आया था तो रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा बैड स्थिति पे था। उसके बाद 2009 में इट स्टार्ट रिवाइविंग और लगभग 2011-12 तक इट वाज बूमिंग। 2012 में इट बिकेम मोर ऑफ स्टेबल। फ्रॉम 2012 टू 18 प्राइजेस स्टार्टेड फॉलिंग। 21 तक प्राइजेस वर स्टेबल, आफ्टरवर्ड प्राइजेस स्टार्ट इंक्रीजिंग। और जो सबसे ज़्यादा लंबा मतलब जो बूम देखा गया है वो इस पीरियड में देखा गया, और सबसे ज़्यादा जो प्राइस ग्रोथ भी देखी गई गुड़गांव की वो इस पीरियड में देखी गई है। किसी ने 2008 में रियल एस्टेट लिया था, आज 2024 में ही इज इन प्रॉफिट और नॉट? ऑफ कोर्स इज इन प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ से वो यहाँ गया है। पर समटाइम्स इट हैज़ गॉन अप, इट हैज़ गॉन डाउन, अप देन लो, मतलब जो एक होता है ना ट्रेंड। तो ओवरऑल मार्केट अप गया है, इस चीज़ पे कोई सेकंड थॉट नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो रियल एस्टेट के प्राइसेस थे आज के रियल एस्टेट के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बट हाँ, मार्केट में प्राइसेस गिरते भी हैं वेयर इन्वेस्टर हैज टू सफर ह्यूज लॉसेस। मैंने खुद ऐसी ट्रांजेक्शंस कराई हुई है अच्छी प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ लोगों ने लाइन लगा के प्रॉपर्टीज़ ली है। एक ज़माने में प्रीमियम भी था, जहाँ पर आपने 1 करोड़ रुपए बिल्डर को पेमेंट दिए, नाउ यू वांट कि मुझे सिर्फ 50 लाख रुपीस देके मुझे बाहर एग्जिट करा दो। एक्चुअल में आज के डेट में एवरी टाइम यू हियर इज प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम। सर ये प्रोजेक्ट इसमें इतना प्रीमियम है। एक ज़माने में हमने कई सालों तक सिर्फ ये डिस्कशन करते, सर ये प्रोजेक्ट इसमें इतना लॉस है, सर ये प्रोजेक्ट इसमें इतना लॉस है। तो ये चीज़ें ना टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब हम बात करते हैं कि क्यों मार्केट बढ़ सकता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको रीजन समझना पड़ेगा कि गुड़गांव इज नाउ अ एस्पिरेशनल सिटी। ये अब उस लेवल पे आ चुका है जहां पर आप गुड़गांव में फ्लैट खरीदना एक शान की बात है एज कम्पेयर टू नेसेसिटी। जब आप उस लेवल पे सोचने लग जाते हो किसी चीज़ के बारे में तो उसके प्राइजेस जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उतना फ़ायदा होता है एक्चुअल में। तो एस्पिरेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार लोग कहते हैं कि डीएलएफ फ्लैट नहीं बेचता, डीएलएफ एस्पिरेशन बेचता है। ये बात आपने बहुत लोगों से सुना होगा। तो कई बार आज के डेट में गुड़गांव में फ्लैट होना अपने आप में एक एस्पिरेशन होता है, और ये है भी। आप कहीं भी जा रहे हो, से वी हैव फ्लैट इन गुड़गांव एज कम्पेयर टू यू से यू हैव फ्लैट इन दिल्ली और मे बी नोएडा और ग्रेटर नोएडा, तो एक गुड़गांव के प्रति एक ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक आता है एज कम्पेयर टू नोएडा। एक्चुअल में अगर गुड़गांव वी रियली फील कि नाउ इट इज़ एस्पिरेशनल प्लेस, सो प्राइजेस कैन बी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ है जॉब्स। ऑफ कोर्स आपको बता दूं कि जिस तरह से इंडिया में अगर देखो इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, तो इसका बेनिफिट भी मिला है। अभी भी ऑफिसेज बढ़ते जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुड़गांव इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफर नहीं करे। जो हाई एस्पिरेशनल जॉब्स है उसके लिए तो गुड़गांव इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है। तीसरी चीज़ है गुड़गांव का स्ट्रेटेजिक लोकेशन। देखो गुड़गांव में अगर आप देखोगे, चाहे न्यू गुड़गांव है चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे, जहाँ सबसे ज़्यादा प्राइजेस के जंप है क्योंकि प्राइजेस बहुत कम थे, अगर आप उनकी लोकेशन वाइज देखोगे तो स्ट्रेटेजिकली दे आर वेरी वेल प्लेस्ड एक्चुअल में। तो जैसे जैसे उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, दे आर गेटिंग मोर कनेक्टेड टू एयरपोर्ट, दे आर गेटिंग कनेक्टेड टू अदर जो भी डेवलपमेंट्स, चाहे इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है और तरह के IT हब्स हैं, यू मेक अ ब्रिज, नो कनेक्टिविटी इज गुड। तो इस एरिया के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो अब आप सोचो कि सडनली यार इस एरिया के प्राइजेस इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए, तो वो भी गुड़गांव के साथ एक चीज़ें हैं। चौथी चीज़ देखो, गुड़गांव के रियल एस्टेट प्राइजेस बढ़ने का वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि यार एक्चुअली क्या है, अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल इंडिया में लोगों का परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप खुद इस बात को देखना, ज़्यादातर लोग गुड़गांव में जो आए हैं वो किसी बिग बी टाउन सिटी से हैं, सी टाउन सिटी से हैं। करोड़ों रुपए ना मुझे लगता है कि वहाँ पर भी वैल्यू नहीं है। किसी के पास भी अगर एसेट्स है तो दे हैव ए वैल्यू। इंडिया में ज़्यादातर लोगों ने बिजनेस से नहीं पैसे कमाए हैं, शायद लोगों ने ज़मीनों से बहुत पैसे कमा लिए हैं। इसलिए गाँव में भी 1-2 करोड़ रुपए को इतनी ज़मीन बेच के ईजिली रिकवर कर सकते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम बिहार, बंगाल, यूपी, यू आर फ्रॉम एनी स्टेट, पंजाब, हरियाणा। तो अब मतलब आज के डेट में एग्रीकल्चरल ज़मीन को, नॉर्मल प्रॉपर्टी को बेच के भी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए रिकवर इजीली कर सकते हो। तो हर बंदे के पास अपना पेरेंटल होम होता है, पुराने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स होती है, तो इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज इतना बढ़ गया। इस कारण से क्या है कि ओवरऑल जब आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपने ये भी देखा होगा कि पीपल सेल देयर एसेट्स, क्योंकि वहाँ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो नाउ देयर परचेजिंग पावर इज मोर। अब वो यहाँ एक अच्छे एसेट्स को खरीदना चाहते हैं। जैसे आपने देखा गुड़गांव में कहा कि यार 100 करोड़ का कैमिलियास बिक गया, तो ये एक सिटी के ना एस्पिरेशन को बढ़ाता है।
एक ब्रांड करता है शहर को कि यार हर बंदे के लाइमलाइट में गए, ऐसा क्या है गुड़गांव में। तो बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज के जो CEO CFOs हैं, दे आर प्रेफरिंग गुड़गांव टू बी देयर होम इंस्टेड ऑफ मेनी अदर प्लेसेस, क्योंकि दे हैव अ चॉइस। जो ज़्यादातर ऊपर लेवल पे कंपनी चला रहे हैं, देखो एक होते हैं मिडिल क्लास टाइप के कंपनी चलाने वाले लोग, उनके व्यू से सोचोगे तो उनका जहाँ पर उनकी फैक्ट्री है या जहाँ पर उनके ऑफिस है उनको वहीं रहना है। बट वंस यू आर इन अपर फनल, आप कहीं भी रह सकते हो। आपके मे बी आपका ऑफिस मुंबई में, बट यू आर स्टेइंग इन गुड़गांव। कई ऐसे आपको बिजनेसमैन मिलेंगे जो दुबई में रहते हैं एंड दे हैव ऑफिस इन इंडिया। बहुत इट्स अ वेरी इजी थिंग एक्चुअली। सो अब क्या हो गया कि एक ऐसा जेंट्री जो कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, दे कैन बाय इन मुंबई, दे कैन बाय इन गोवा, दे कैन बाय इन लाइक अदर प्लेसेस। गुड़गांव इज बीइंग प्रेफर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, ऐसा माना जाता है। तो तभी आप देखोगे कि आज के डेट में जो क्लाइंट आ रहे हैं गुड़गांव में, वो ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। NRI के भी सेगमेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि हर NRI अमीर ही होते हैं। जो NRI जो HNI क्लाइंट लेवल का क्लाइंट NRI है, वो भी गुड़गांव को ज़्यादा प्रेफर करे एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। क्योंकि मैं खुद NRI से मिलता हूँ, उनको लगता है कि यार द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग इन देयर होम कंट्री, मतलब इन देयर कंट्री जहाँ वो रह रहे हैं, अगर उनको सिमिलरली आके सेम काइंड ऑफ वर्क करना हो, या अपने बच्चों को सिमिलर काइंड ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये सब देने हो, उस टाइप की फैसिलिटीज़ देनी हो, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस करना हो, तो दे फील गुड़गांव एज अ बेस्ट प्लेस। तो इसलिए लोग गुड़गांव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो अच्छे HNIs है, अच्छे परचेजिंग पावर वाले। तो इन्होंने भी क्या किया कि जहाँ NRI 1 या 2 प्रॉपर्टी खरीदता था, आज के डेट में एक अच्छे प्रोजेक्ट्स में 20-30% तक NRI का स्टेक चला जाता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो ये ऑल टाइम हाई है। इसके रीजंस है कि आज के डेट में वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, उस कारण से जो भी NRI है वो सोचता है कि वी शुड हैव अ होम इन इंडिया। इसने भी बहुत ज़्यादा फ्यूल अप किया, ऐसा नहीं है दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द पीपल, बट दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर गुड़गांव पीपल। फॉर एग्जाम्पल, जब भी दुनिया में वॉर होती है, तो सबसे ज़्यादा जो रियल एस्टेट को फ़ायदा होता है वो होता है दुबई को। चाहे वो रशिया का वॉर हो, किसी भी कंट्री में स्टेबिलिटी होती है तो मतलब दुबई में लोग आते हैं, क्योंकि उन्होंने कंट्री को इस तरीके से बना दिया कि भाई आप आओ, स्टेबल यहाँ रहो, यहाँ पे बिजनेस करो, सब कुछ करो। लोग आते हैं, धड़ाधड़ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी समझा कि गुड़गांव के प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। अचानक आप भी सोचोगे ना यार, कल तक तो यार यहाँ 1 करोड़ का फ्लैट खरीदने वाला कोई नहीं बंदा बैठा था, यहाँ भी यार 10-10, 5-5 करोड़ रुपए लोग ऐसे बोलते जैसे कुछ है ही नहीं वाली बात है। तो सडनली व्हाट इज चेंजिंग इन योर सिटी एक्चुअल में, एक रिच इंडियंस क्लास तैयार हो रही है जो नाउ दे वांट अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, जो किसी भी रेट पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है, तो दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। दिल्लीइट्स ऑल टाइम बेस्ट है आने के लिए। आई डोंट नो पिछले 4-5-10 साल से वॉट एवर हैपेंड इन दिल्ली। देखो दिल्ली इज गुड फॉर, जैसे केजरीवाल जी की सरकार आई, देखो मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा एक्चुअली, तो उससे क्या हुआ कि चीज़ के रेट्स कम कर दिए उन्होंने। तो ऐसे सिटीज़ में लोअर मिडिल क्लास को फायदा होता है। जैसे कोलकाता है एक्चुअली, कोलकाता इज अ प्लेस फॉर लोअर मिडिल क्लास पीपल, या उससे भी लोअर, हर चीज़ आपको सस्ती मिल जाएगी। पर इट इज़ नॉट फॉर द पीपल हु आर कैपिटलिस्ट क्लास या बिजनेस क्लास। क्योंकि क्या है कि आज सपोज आपकी स्कूल की फीस 10,000 रुपये की कर दी, पर पता लगे कि जहाँ एक स्कूल में 20 बंदे बैठ सकते हैं वहाँ 40 बंदे बैठते हैं। अब जो बंदा चाहता है कि मैं ज़्यादा महंगे स्कूल में बिठाऊँ, नेचुरल सी बात है, उसके लिए वो दिल्ली छोड़ के ही विल ट्राई टू बी शिफ्ट इन गुड़गांव। एक्चुअल में वो चीज़ है। अपार्टमेंट कल्चर दिल्ली में एक तरफ जहाँ लोगों के पास कोठी थी, धीरे धीरे कोठी का और ये स्टैंडर्ड अलोन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट कम हो रहा है। नाउ पीपल वांट टू मूव इट इन अ लग्जरी कॉन्डोमिनियम। Gurgaon is giving them a good opportunity. मतलब people with good purchasing power now just want to change their lifestyle. They are not finding any alternate in their existing place. Like to come to Gurgaon. ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे आपको बता रहा हूँ। लोग GK से अपनी कोठी बेच के आते हैं, लोग दिल्ली के पॉश एरिया से अपनी कोठी इंडिपेंडेंट फ्लोर बेच के आते हैं, दे बाय होम इन गुड़गांव। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया कि जहाँ पर उनके लिए वो प्रॉपर्टी परफेक्ट थी, now their next generation don't want to live at place, they want a condominium, the society, सब कुछ है। तो दिल्ली is not offering that। ये उनकी गलती है। अगर सपोज कल को मान लो दिल्ली ने ही कुछ अच्छे अपार्टमेंट्स डेवलप कर लिए होते, कुछ अच्छे मतलब जैसे सपोज एक ज़माने में एल जोन ये सब की बातें चलती थी, यार न्यू द्वारका बनेगा, द्वारका 2 बनेगा, शायद वैसे एक इकोसिस्टम शायद बनाते तो शायद वो मूव नहीं करते, दे कुड हैव स्टेड इन दिल्ली ओनली। नाउ दे वांट टू मूव टू आइदर गुड़गांव और नोएडा, जो ज़्यादा अच्छे अपर क्लास है। एक तो कनेक्टिविटी लोग देख लेते कहाँ से एग्जिस्टिंग उनके जगह से कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर है। टेक्निकली ये कहा जाता है कि जो अच्छे परचेजिंग पावर वाले हैं, दे वांट टू मूव टू गुड़गांव। तो मतलब हर चीज़ों का स्केल बढ़ गया एक्चुअल में गुड़गांव में। जब भी शेयर मार्केट एक पीक पे होता है तो यू हैव द मैक्सिमम पीपल देयर, क्योंकि लोगों को बेसिक्स नहीं पता। कोई बैठ के बैलेंस शीट नहीं देख रहा किसी जगह का एक्चुअल में, कि किसी कंपनी का मैंने बैलेंस शीट देख लिया, क्या इसका एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मतलब एक होता है ना, ओनली थिंग पीपल नो कि यार मेरे दोस्त ने पैसे लगाए थे, उनके पैसे डबल हो गए, नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट। तो ये जो चीज़ है ना एक्चुअली, ये भी गुड़गांव में जब भी मार्केट बढ़ रहा होता है तो ये बहुत चीज़ें आती है एक्चुअल में, और इसी का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो अब क्या हो गया, ये सारी चीज़ों से गुड़गांव में जो ज़्यादातर डिमांड सारी लोअर सेगमेंट की भी है, मिड सेगमेंट की भी है, हाई सेगमेंट की भी है। अफोर्डेबल
भी कम आ रहे हैं क्योंकि दीनदयाल ने सारा इनका लाइसेंस का ज़मीन खा गए। सबसे अफोर्डेबल थोड़े बहुत आते हैं, पर दैट वो इतने नहीं आ रहे कि जहाँ से लोअर मिडिल क्लास, देखो मैं बार बार 1 करोड़ वाले घर को भी लोअर मिडिल क्लास कह रहा हूँ, क्योंकि आपको गुड़गांव के हिसाब से समझना पड़ेगा। दूसरी सिटी में जाओगे तो यू विल बी लाइक हायर मिडिल क्लास, बट प्लीज़ आप समझो इस बात को। मतलब अगर आप इस बात को ना बुरा मत मानना एक्चुअल में, मतलब मैं एक सिटी के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ। कल को आप एक अफोर्डेबल में रह रहे हो, बोलेगा यार मुझे बार बार लोअर मिडिल क्लास बोल रहे हैं, भाई मैं आपको कह नहीं रहा वाली बात एग्जैक्टली, पर गुड़गांव ने अच्छे की बैंड बजा दी है। जो दूसरे शहर में लाला सेठ है ना, वो गुड़गांव में आके घर नहीं खरीद सकते, तो अब वो अपने आप को गरीब बोलेंगे गुड़गांव में आके, ठीक है, वो चीज़ एग्जैक्टली। इसके बाद का जो सेगमेंट है इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे आज के डेट में कोई भी डेवलपर 1.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ के रेंज में कोई भी फ्लैट लेके आते हैं, जो गुड़गांव का आइडियल बायर खरीदने के लिए तैयार है। बहुत डिमांड है, डेवलपर डोंट वांट टू कम, क्योंकि इनको अल्ट्रा लग्जरी लाने में फ़ायदा है, इनके बड़े साइज फ्लैट बिक रहे हैं, इनके ज़्यादा वो बिक रहे हैं। जहाँ पर 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में फ्लैट बेचने की बजाय ये 15,000 फुट में बेच के 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके और ज़्यादा लग्जरी बना के ये 5,000 रुपये का फ़ायदा उठाते हैं। तो डेवलपर want to make the major dividend out here actual में, so nobody is not want to come to the mid segment project। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, डेवलपर भी आर डूइंग अमेजिंग। अब बात करते हैं कि यार वाई इट कैन बी ए स्टेबल मार्केट और इट कैन गो डाउन। जनरली स्टेबल नहीं होती मार्केट्स में एक टाइम के बाद मार्केट जनरली, क्योंकि ना इट्स लाइक ए माउंटेन एक्चुअल में। रियल एस्टेट मार्केट में मैंने देखा कि लाइक आप ऊपर जाते हो या आप नीचे आते हो, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि यू बी स्टेबल एक्चुअली, क्योंकि स्टेबल होते हो तो आप एक डायरेक्शन लेते ही लेते हो वाली बात एग्जैक्टली। अब आप स्टेबल की तरफ की या हम डाउन की तरफ बात करें, सो एक तो गुड़गांव ऑफ कोर्स हैविंग द वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं खुद इस बात को मानता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आज गुड़गांव में ना बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स आएंगे जो शायद लोगों को ना एक टाइम के बाद मजबूर करे गुड़गांव सिटी को छोड़ने के लिए एक्चुअल में। अगर बाय द वे आपके रियल एस्टेट प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, तो शायद एक बहुत बड़ी जेंट्री गुड़गांव को छोड़ के दूसरे सिटीज़ में जाना चाहेगी, और जा भी रही है एक्चुअल में, क्योंकि इंडिया में पीपल आर एसोसिएटेड विद देयर होम। कल को फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो गुड़गांव में भी जॉब कर सकता है, पुणे में भी जॉब कर सकता है, उसको पुणे में 1 से 1.5 करोड़ में घर मिल जाएगा, और कल को उसको सिमिलर काइंड ऑफ सैलरी मिल जाए, थोड़ी बहुत 19-20 मिल जाए, दे विल गो देयर, क्योंकि गुड़गांव में सिर्फ घर ही नहीं, रियल बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है धीरे धीरे करके। सो एक टाइम के बाद पीपल विल फील कि यार हम इस शहर को छोड़ देते हैं और विल गो फ्रॉम दिस प्लेस। तो इससे वी विल लूज अ लॉट ऑफ लाइक पोटेंशियल पीपल हु आर वर्किंग हियर। गुड़गांव का इंफ्रा तो माशाअल्लाह, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब पता नहीं, मुझे अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे कि इंडिया की सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, बीइंग, देखो मैं खुद बिहार से हूँ, मुझे पता है कि करप्शन क्या चीज़ होती है, पर बीइंग नाउ आई एम ए पार्ट ऑफ गुड़गांव, सो मुझे लगता है कि अच्छे से ये जो इनके हरियाणा गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है ना गुड़गांव में जो काम कर रही है, GMDA है या पहले हुडा, तो उससे ज़्यादा करप्ट कोई नहीं हो सकता। इतना ईडी से कलेक्ट करते हैं लोग, इतना आप सोच नहीं सकते। मतलब आज के डेट में एक्सटेंशन रोड पे जो फ्लैट आप खरीदते हो ना, तो 50 से 60 लाख रुपए तो सरकार को चला जाता है, अगर आप सारी कैलकुलेशन करोगे, विच इंक्लूड्स लाइक EDC एंड IDC, विच इंक्लूड्स स्टैम्प ड्यूटी, विच इंक्लूड्स योर ऑल काइंड ऑफ टैक्सेशन। आप खुद जो प्रॉपर्टी खरीदते हो इनकम टैक्स से खरीदते हो, उसके बाद सरकार ने नई मतलब कुछ चीज़ें लाती रहती है। तो मेरा कहना है कि उसके बावजूद भी जो सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है, अब पता नहीं है पैसे का करते क्या नहीं करते, ये जानते। आज तक गुड़गांव में इतने सालों में मतलब दे वर नॉट एबल टू लाइक टेक अप द मेट्रो। जो चीज़ें द्वारका एक्सप्रेस में 10 साल पुराना प्रोजेक्ट था वो आज नहीं कंप्लीट हुआ, सर्विस लेन इन्होंने बनाया नहीं, तो देर एक बैड इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव को ना बहुत ज़्यादा वो कर सकता है चीज़ों को लेकर। दूसरी चीज़ क्या कि इन्होंने गुड़गांव में इन्होंने FAR बढ़ा दिया। दीनदयाल आवास योजना आया गुड़गांव के अंदर। दीनदयाल जी ना ऊपर से गालियाँ देते होंगे कि मेरा नाम लेकर तुम गरीबों को फ्लैट बेच रहे हो और साला तुम 2-2 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हो। आप समझ रहे हो चीज़ें। अब DDYJ का अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो DDYJ वाज नेवर फ्रॉम फॉर अर्बन प्लेसेस लाइक गुड़गांव, क्योंकि क्या होता था कि एक तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसी है अफोर्डेबल हाउसिंग की। अब सपोज मान लो जो B सिटीज़ है, मान लो रोहतक के हिसार है, वहाँ तो आप फ्लैट बेच नहीं सकते, वहाँ लोग फ्लैट नहीं खरीदते। वहाँ कॉन्सेप्ट है कि 40 गज, 50 गज, 100 गज का प्लॉट बेचे। फिर एक कॉन्सेप्ट है कि उसमें फ्लोर बनाए 4 फ्लोर का। अब इन्होंने गुड़गांव में पैसे देके गुड़गांव में ये चीज़ पास करा दिया। इसका बिल्डरों ने दबा के फ़ायदा उठाया, क्योंकि कैपेक्स नहीं था कि किस रेट पे प्रॉपर्टी बेचनी, उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए की यूनिट बेच दी। इससे क्या हुआ, अफोर्डेबल का मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि लैंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो अफोर्डेबल नॉन फीजिबल हो गया, उनका भी वाट लग गया। और एक्चुअल पता नहीं DDYJ में जब लोग रहेंगे तब लोगों को पता लगेगा कि यार वो एक्चुअल मिडिल क्लास को सर्व करता है कि नहीं करता। गुड़गांव में जो सबसे मेजर पॉइंट ये आ रहा है कि क्योंकि गुड़गांव के प्राइसेस बैड होने के ये वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकते हैं, क्योंकि अब गुड़गांव इज जेन्युइनली अनअफोर्डेबल फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम गुड़गांव। देखो ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ गुड़गांव में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे बिग सिटीज़ में एग्जिस्ट करता है, पर गुड़गांव में द रेशियो इज गोइंग टू हाई। और दूसरी चीज़ है कि बिल्डर है स्टबन कि वो कोई प्रोजेक्ट्स इस रेंज में नहीं लाना चाह रहे जहाँ पर वो यहाँ के लोगों को अकोमोडेट कर पाए।
अभी भी किसी भी बिल्डर से अगले 2 साल तक का प्लान पूछो तो नो डेवलपर इज इंटरेस्टेड टू ब्रिंग एनी प्रोजेक्ट विच इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2.5 CR। तो अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हो शहर में? क्या ये शहर सिर्फ अमीरों का रहेगा? जो एक्चुअल वर्किंग क्लास है, आज मैं बिलीव नहीं करोगे, मैं बताता हूँ 5 लाख रुपए जिसके मंथली की तनख्वाह है ना, वो बंदा 2 करोड़ का फ्लैट खरीद सकता है गुड़गांव में, अगर आप उसके पास कोई बैकअप का सपोर्ट नहीं हो। तो 5 लाख रुपीज़ आप कभी ना कभी अपने होम टाउन में जाके बोलना 5 लाख रुपये साल के महीने के कमाते हो और घर नहीं खरीद सकते। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका जगह को बिल्कुल अनअफोर्डेबल बना देते हो और बिल्कुल रिच लोगों की जगह बना देते हो, एंड ऑफ द डे वी हैव टू ऑल्सो अकोमोडेट द पीपल हु आर लिविंग हियर। गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग दी, इट वाज गुड, काफ़ी लोगों को अकोमोडेट किया, पर जो मिड सेगमेंट के लोग हैं जो एक्चुअल अब क्रेव कर रहे हैं कि यार उनके लिए अगर घर नहीं आता गुड़गांव में तो इट विल बी बिग मैस एक्चुअल में। आप कहिए दूसरी तरफ डेंसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है कि गुड़गांव विल बी अ वेरी कंजेस्टेड प्लेस इन फ्यूचर। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे DDYG आपने बनाया, तो DDYG इज अर्बन स्लम, सबको पता है। अब ऐसे ठुस ठुस के बन रहे हैं। अब एक जहाँ पर पहले गुड़गांव में 50 फैमिली बन रही थी, वहाँ 100 फैमिली है। गुड़गांव 50 को संभाल नहीं पाती, यहाँ 150-200 फैमिली पर एकड़ को कैसे संभालेगी एक्चुअल में? सेक्टर्स की भी डेंसिटी बढ़ा दी, जहाँ पर एक सेक्टर में ओपन एरिया ज़्यादा कम कर दिया है, ग्रीन एरिया नहीं बना रहे। तो एक थोड़ा सा प्लानिंग जो कर रहे हैं आने वाले समय में, जो लोग जिस चीज़ को छोड़ के लोग गुड़गांव आना चाहते थे कि यार ओपन एरिया, ओपन रूल्स, मे बी उससे गुड़गांव विल लूज दिस चार्म। ये ऐसा हो सकता है, मतलब देखो मैं प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, मे बी हो सकता है दे विल इंप्रूव इन फ्यूचर। क्या हो रहा है लास्ट अगर आप 1 साल में देखोगे तो इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट स्टेबल हो गए रियल एस्टेट मार्केट। तो मे बी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स विल नाउ ट्राई टू एग्जिट, कि इन्वेस्टर अब नए प्रोजेक्ट से लेना ना चाहे या फिर पुराने प्रोजेक्ट से एग्जिट करना चाहे। तो गुड़गांव में एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अभी सबने 30% तो दे दिया है, जो अगला मेजर इंस्टॉलमेंट आना है वो आना है सुपर स्ट्रक्चर पे। सो दैट इज़ द रियल टेस्ट कि यार कितने लोग इंस्टॉलमेंट देते हैं एक्चुअल में। और इसमें मैं एक डेवलपर को ये सजेशन देना चाहूँगा, यार जो डेवलपर इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है कि कल को लोग इंस्टॉलमेंट ना दे तो अपने फ्लैट नहीं बना पाए, आप प्लीज़ मत करना, नहीं तो आप जेल ही जाओगे सीधा। क्योंकि रीज़न मैं बता रहा हूँ, कई ऐसे, अगर सपोज मान लो कल को 30% आपने दिया सुपर स्ट्रक्चर पे, देन द इन्वेस्टर वांट टू एग्जिट। अगर उसको प्रॉफिट है तो वो बेच देगा, अगर उसको प्रॉफिट नहीं है ना तो वो कैंसिलेशन में डाल देगा। अब कैंसिलेशन में डालेगा उस टाइम, क्योंकि मार्केट स्लो होगी तो वो बिकेगी नहीं, क्योंकि और बहुत सारी इन्वेंटरीज है तो बिकेगी नहीं, आगे का वो इंस्टॉलमेंट देगा नहीं। अगर आपने प्रॉपर्टी डिले कर दिया कंस्ट्रक्शन में, आपको विद इंटरेस्ट पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। रेरा में अगर बायर की गलती है तो आप पैसे उसके 10% फॉरफिट कर सकते हो, अगर सेलर की गलती है, बिल्डर की गलती है, तो फिर आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने पड़ेंगे। आप ये ध्यान रखना, आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आज तो आप बहुत इंजॉय कर रहे हो कि लोगों को बहुत महंगे महंगे रेट में प्रॉपर्टी बेच रही हो। मेक श्योर कि यू हैव इनफ मनी टू मेक योर प्रोडक्ट, अगर इंस्टॉलमेंट नहीं भी आती है, अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर हो जाएगा एक्चुअल में। या फिर सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कम मार्जिन में आप एंटर करो और एंटर इनटू लाइक सेगमेंट विच इज़ 1.5 to 3 CR वाला। वहाँ पर लोग आराम से इंस्टॉलमेंट भी देंगे, लोग घर भी लेंगे और आपको दुआएं भी मिलेंगे लोगों के घर कंप्लीट वो होने की वाली बात एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं गुड़गांव में ये देखी गई है। अब देखोगे 2023 के कंपैरिजन में 2024 इज फिल्ड विद द प्रोजेक्ट्स। आप अगर 24 में मुझसे पर्सनली पूछोगे तो शायद मैं इतने प्रोजेक्ट का वीडियो भी ना बना पाऊँ जितने प्रोजेक्ट्स आ गए हैं एक्चुअल में। तो 2023 में जनरली क्या होता है, 1 या 2 प्रोजेक्ट्स आते थे, वी यूज्ड टू सेल, वी यूज्ड टू गो अहेड लाइक अ मूवी। यहाँ कब इकट्ठे इतनी सारी मूवीज़ लॉन्च हो गई, अब कौन सा देखो नहीं देखो, इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाने बंद कर दिए, क्योंकि मैं क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ एक्चुअली। क्या है कि फिर एक रहता है ना कि मतलब लाइक, तो ये आपस में डेवलपर हो सकता है अपने में कंपटीशन करके ना, ये भी थोड़ा सा किल करेंगे। क्योंकि क्या है कि नोबडी वांट टू टेक द एडवांटेज की जो गैप है उसको फुलफिल नहीं करना चाह रहे। हर बंदा उसी सेगमेंट में घुसना चाह रहा है जिस बंदे में, जिस मार्केट में सब है, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, बिगर साइजेस ऑफ हाउस, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में। सपोज मान लो कि अगर हर बंदा उसमें घुसेगा तो नेचुरल बात है कि देयर विल बी सरप्लस। आपस में वो कैसे कम्पीट करते नहीं करते, क्या वो रेट कम लाएंगे या नहीं लाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, मर्डर करेंगे, तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे वाली बात एग्जैक्टली। तो आई डोंट नो कैसे क्या करेंगे चीज़ें। तो क्या होगा कि अगर सपोज मान लो आपस में कंपटीशन रहा तो हो सकता है कि वो एक दूसरे कम्पीट करने के चक्कर में एक ही बेनिफिट उनके पास बचता है कि दे विल कम विद लेसर प्राइस। तो जैसे वो लेसर प्राइस में लाएंगे, इट विल इम्पैक्ट द मार्केट एक्चुअल में। मुझे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लगती है कि जब डेवलपर के आपस में झगड़ा होगा, उनका माल नहीं बिकेगा, तो दे ट्राई टू लॉन्च समथिंग एट अ लेसर प्राइस। इसके बहुत सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। जैसे गोदरेज जेनिथ था, गोदरेज जेनिथ ने जो जिस रेट पे लॉन्च किया, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल वो एक अच्छा प्राइस था फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एरिस्टोक्रेट थोड़ा सा महंगा था बट जेनिथ वॉज गुड। अब जेनिथ के आने से क्या हुआ कि जो उस प्रोजेक्ट का जो उस एरिया का जो एक हाइप था ना वो कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल सिग्नेचर आया था तो हमें लगता था जेनिथ 20,000 का, जेनिथ 13,000 में आ गया, 13-14,000 रुपये में। तो लाइक तो ऐसे ऐसे करके डेवलपर्स अब धीरे धीरे करके हो सकता है कि एक्सपेक्टेड प्राइस से कम में लेके, अगर वो लेके आते तो मे भी हो सकता है दे विल वो 2023 के रेट्स पे या 2022 के रेट्स में वापस से पहुंच जाए एक्चुअल में। अगर वो आते हैं तो फिर वो पुराने प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट आने में कमी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है। बाकी तो वर्ल्ड प्रॉब्लम कैन, इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ गए हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कैन बी स्ट्रॉन्ग थिंग। देखो आज के डेट में जितने भी दुनिया में दिक्कतें हो रही है उसे इंडिया में भी दिक्कत नहीं आ रही है, पर फ्यूचर में आ सकती है। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक तरफ ऑलरेडी आप देखोगे
इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया में, जॉब्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि मतलब वॉर का सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन आर इन्वॉल्व फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब आपका इसराइल और आपका पैलेस्टाइन का इशू है, चाइना ने ताइवान को इनसर्कल किया हुआ है। मतलब इतने ज़्यादा वर्ल्ड के उसमें बैठे हुए हैं कि अगर सपोज मान लो ऐसा कुछ इम्पैक्ट होता है विच कैन इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा द रियल एस्टेट गुड़गांव, तो नेचुरल ऑफ कोर्स प्राइसेस भी डाउन आ सकते हैं। सो ये सारे कंपैरिजन है। आपको इस चीज़ में क्या लगता है कि वेदर यू फील गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट घटेगा, बढ़ेगा या स्टेबल रहेगा? आप इस चीज़ के बारे में कह सकते हो। मतलब ये कॉमन वीडियो, मतलब इसमें कोई मैं किसी का नाम प्रोजेक्ट का नाम ले रहा हूँ ना किसी का वो ले रहा हूँ वाली बात एग्जैक्टली। बाकी हर के अपने व्यूज़ हैं, यू कैन गिव द व्यूज़। सो गाइस थैंक यू, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।